जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। इसका भाग हम लेकर के आए हैं 4। इसके पहले के 3 पार्ट के वीडियो हमने अपलोड कर दिए, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अध्याय 1 चल रहा है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाया जा रहा है ये वीडियो। फिर इसमें जो हेडिंग है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका आंकिक मान ज्ञात करना है। इसका क्या आंकिक मान ज्ञात करना है, तो इसका आंकिक मान क्या है, वही सूत्र लगाएंगे। 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये अब चलिए हम इसको एप्सिलॉन 0 मतलब इसका मान निकालना है, तो हम इसको यहीं रोकेंगे। तो 1 एप्सिलॉन 0 को इधर रोका इज इक्वल टू, ये जो बटे में है, बटे वाला जाएगा गुणे में। तो बटे वाला जब गुणे में जाएगा तो ये 4 पाई गुणे 9 × 10⁹ ये हो जाएगा। समझ में आया भैया। उसके बाद में ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हुआ। अब उसके बाद में इसको ऊपर लाना है, इसको ऊपर रखना है। तो इसको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 में बटे में। तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 9 × 10⁹ ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको ये चलता ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया भैया। ये फिर एप्सिलॉन 0, अब ये हुआ इतना। अब एप्सिलॉन 0 को ऐसे रोका इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 9, ये हुआ इतना। चलिए फिर उसके बाद में लिखेंगे चूँकि पाई का मान होता है 3.14 रखने पर तो 3.14 पाई का मान रखेंगे। तो ये एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये 1 × 10⁻⁹ ये इसको लिखेंगे 4 × 3.14 × 9, ये हुआ इतना। चलिए उसके बाद में अब एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये इसको गुणा कराएंगे तो 1 × 10⁻⁹ इसको 4 को ऐसे ही रखा। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 2 0 तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 3.14 × 9। समझ में आया भैया। चलिए अब इसके बाद में अब इसको काटेंगे तो ये काटेंगे 4 एकम 4 और इसको काटेंगे 2 4 दूनी के 8 और बचा 2 4 पंचे 20 25 हुआ। फिर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा 3.14 मतलब 314 × 9 ये हुआ। क्योंकि ये बचा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 4 तो इसके साथ में कट गया, तो बचेगा क्या 314 × 9, ये हुआ। अब हमको 1000 से ऊपर गुणा करनी है और 1000 से नीचे गुणा करनी है। अगर इसको काट दें तो कुछ भी नहीं, बराबर है, एक ही बचेगा। अब अगर हम 10 से ऊपर गुणा कर दें और 10 से नीचे भाग कर दें तो ये हो जाएगा, तो बचेगा तो एक ही, 1 से गुणा कराने पर वही आएगा। चलिए फिर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये 25 और ये आएगा तो 1 2 3 0 लग जाएंगे, ठीक है, गुणे 10⁻⁹ ये इसकी गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36 के 6 बचा 3 9 एकम 9 3 12 बचा 1 9 3 27 1 28 2826। ये कितना आएगा 2826 गुणे, इसको हम 10⁻, ये 3 0 हैं तो 10⁻3 लिख सकते हैं। उसके बाद में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये 25,000 गुणे 10⁻⁹ गुणे 10⁻, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा बटे
26, इसको और इसको काटेंगे तो ये 8.85 हो आएगा इसका। तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर, ये माइनस का 9, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 3, तो जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 12। और इसका मात्रक जो हो जाएगा वो होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ होकर के आ जाएगा। समझ रहे हैं भैया? चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग कौन सी है। चलिए अगली हेडिंग है भाई, देख लीजिए। ये अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो बताया गया कि एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण मतलब जो Q का मान है वो 1 ले लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? तो एकांक यहाँ पर 1 रखेंगे तो यही है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है, और इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो चलिए इसका मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे ई, ठीक है। ई इज इक्वल टू, ये ई इज इक्वल टू एफ का मात्रक, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, तो लिखेंगे चूंकि एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू न्यूटन बटे कूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आया भैया? चलिए क्या किया मैंने यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। और इसका जो सूत्र है वो फार्मूला जो है वो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, ये इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका जब मात्रक यहाँ से निकाला, ई इज इक्वल टू एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, तो एफ का मात्रक है न्यूटन मतलब फोर्स का मात्रक न्यूटन, और क्यू कूलम का मतलब मात्रक जो कूलम, क्यू कूलम आवेश, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। तो ई इज इक्वल टू होता है न्यूटन मतलब एफ का मात्रक जो फोर्स मतलब बल का मात्रक न्यूटन बटे आवेश का मात्रक जो है कूलम, ठीक है। समझ में आया भैया? चलिए अगली हेडिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अगली हेडिंग है वह जो है परीक्षण आवेश देख लेते हैं कि ऐसा आवेश, परीक्षण आवेश कौन क्या है कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश क्या है? जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो वो परीक्षण आवेश कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया भैया? चलिए अगली हेडिंग देख लेते हैं कौन सी है। चलिए अगली हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसीलिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका जो वो लगाएंगे कूलम के नियम, जो कूलम का नियम है, कूलम के नियम से। कूलम का नियम होता क्या है? एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। समझ में आया? फिर लिखेंगे यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हो। इसका मतलब ये है कि Q का मान भी Q हो, Q1 का मान भी Q हो और Q2 का मान भी अगर Q हो, Q1 का मान भी Q हो और Q2 का मान भी अगर Q है, तो Q1 के स्थान पर भी Q रख सकते हैं और Q2 के स्थान पर भी Q रख सकते हैं। तो चलिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण Q1 व Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए Q1 और Q2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4π
एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 का मान Q है, ठीक है, तो Q लिख लिया, गुणे Q2 का मान भी Q है तो Q लिख लिया अपान में R²। फिर चलिए F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q2 Q इंटू Q, तो ये हो जाएगा Q² अपान R²। समझ में आया भैया। अब लिखेंगे चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू F अपान Q, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और F का मान ये है, तो F का मान अगर इसमें रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए रखेंगे। तो E इज इक्वल टू F का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q² अपान R², और बट्टे में पूरे के नीचे Q है, तो ये Q से और ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R², ये आया। चलिए E इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R², इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा सिद्ध हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।